साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में आए दिन सरकारी स्कूल के टीचर हड़ताल करते रहते हैं और सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल के टीचर हड़ताल करते हैं। तो इस बात को लेकर के सामान्य जन समुदाय में एक नाराजगी देखने को मिलती है कि सरकारी स्कूल के गुरुजियों को इतना ज्यादा वेतन मिलता है, इसके बावजूद भी हमेशा हड़ताल में चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई को बताने वाला हूं जिसके कारण विशेषकर प्राइमरी स्कूल के टीचरों को हड़ताल में जाना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग से हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा कर्मचारी प्राइमरी स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षक हैं, जिसमें से वर्तमान में कुछ प्रधान पाठक के रूप में पदोन्नति भी पा चुके हैं और कुछ टीचर मिडिल स्कूल में यूडीटी के रूप में भी प्रमोशन ले चुके हैं। तो इसके बावजूद भी अब छत्तीसगढ़ राज्य में प्राइमरी स्कूल के टीचर आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों का वेतन में विसंगति होना। तो वेतन में विसंगति का आशय है कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के टीचरों को जो वेतनमान है उसके आंकड़े में प्राइमरी स्कूल के टीचर का वेतनमान एकदम कम है। संविलियन से पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का जो मूल वेतन था 6वां वेतनमान में वह 9,840 रुपए था। उसमें 2.57% का फिटमेंट फैक्टर का गणना किया गया और उसके बाद में प्राइमरी स्कूल के टीचर का वेतनमान 7वां वेतनमान के आधार पर 25,300 रुपया हो जाता है। और इसी के आधार पर वर्तमान में अभी जो महंगाई भत्ता है और गृह भाड़ा भत्ता है उसके आधार पर गणना करके वेतनमान दिया जा रहा है। वहीं अगर मिडिल स्कूल का बात करें तो मिडिल स्कूल के टीचर्स का वेतनमान संविलियन से पहले 13,500 रुपए था और संविलियन के बाद में शिक्षकों का वेतनमान का 7वां वेतनमान के आधार पर निर्धारण किया गया और मिडिल स्कूल के शिक्षकों का वेतनमान 35,400 रुपए हो गया। और इसी के आधार पर महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता और अन्य सभी प्रकार का भत्ता को गणना करके वेतनमान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षकों का वेतनमान का अगर तुलना करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। साथ ही संविलियन से पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर और मिडिल स्कूल के टीचर का वेतनमान में जो अंतर था 6वां वेतनमान में वह 3,660 रुपया का अंतर हो गया। इतना का कमी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का वेतनमान में आया। लेकिन संविलियन जब हुआ तो संविलियन के बाद में जब प्राइमरी स्कूल के टीचर का 7वां वेतनमान में निर्धारण हुआ और मिडिल स्कूल के टीचर्स का 7वां वेतनमान के आधार पर मूल वेतन का निर्धारण हुआ, तब यह जो कमी था, यह जो अंतर था, यह और बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यह राशि जो 3,660 रुपया था, यह 3,660 रुपया से बढ़ करके 10,100 रुपया हो गया। तो यहाँ पर यह जो विसंगति है, यह जैसे जैसे वेतन बढ़ता गया वैसे वैसे ही जो मूल वेतन है मिडिल स्कूल के टीचर्स और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, इसके बीच में यह खाई हमेशा बढ़ते जा रहा है। और यही कारण है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हमेशा इस वेतन विसंगति को दूर करने का मांग को लेकर के हड़ताल करते रहते हैं। और इस बार भी इसी मांग को लेकर के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। जिस प्रकार से मिडिल स्कूल में शिक्षकों का जो कार्य होता है उसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षकों का काम होता है। मिडिल स्कूल में सिर्फ 3 क्लास को संभालना होता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में 5-5 क्लास को संभालना होता है। इस लिहाज से देखें तो मिडिल स्कूल में जितना कार्य शिक्षक करते हैं उसे कहीं ज्यादा कार्य और जिम्मेदारी प्राइमरी स्कूल में हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जो मूल वेतन में जो इतना ज्यादा अंतर है 10,100 रुपये का, ये जब पहली बार नौकरी लगता है या जब पहली बार सेवा में आते हैं उस समय का यह अंतर है। और अगर यह इंक्रीमेंट लगते जाता है तो यह राशि भी और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो साथियों, अगर आप शिक्षा विभाग के नहीं है, शिक्षा विभाग में किस प्रकार से वेतन का निर्धारण होता है इसके संबंध में नहीं जानते हैं और आप शिक्षकों का आंदोलन को लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो नाराज होना जायज है, लेकिन यह जो अंतर है, यह विसंगति बहुत बड़ा है और इसका खामियाजा पूरा प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही प्राइमरी स्कूल का शिक्षकों का वेतनमान और मिडिल स्कूल के शिक्षकों का वेतनमान में जो अंतर है वह 10,100 रुपया का है। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल के शिक्षक और हाई स्कूल के शिक्षकों का वेतनमान में सिर्फ 2,700 रुपया का अंतर है। तो यहाँ पर 2,700 रुपये का अंतर और 10,100 रुपया का अंतर का तुलना करें तो यह अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। और यही प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के साथ में अन्याय हुआ है और इसी के चलते प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हमेशा आंदोलन करते हैं कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का वेतनमान का विसंगति को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर यह 10,100 का जो राशि है यह बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर का जब विभिन्न प्रकार का भत्ता का गणना करते हैं तो यह अंतर और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन या जो गणना मैं बताया हूँ, यह जब कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति जब पहली बार शिक्षा विभाग में भर्ती होते हैं और भर्ती होने के बाद में इनका वेतन का जब निर्धारण होता है तो यहाँ पर इस प्रकार का अंतर आ जाता है।
तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।